अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शोएब वाली एंड यू आर वाचिंग चैनल लाइट्स फॉर शोएब 03। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। शहीद शाफी सफ़र जो आए हुए थे होम और आज हम जल्दी से उठकर इनके लिए बनाने लग गए नाश्ता, जो कि नाश्ता देखकर आपको लग रहा होगा यार ये कैसी शक्ल है ब्रेड की जो निकल कर आई है, किस तरीके की फ्राई ब्रेड है जो कि बच्चों को खिला रहे हैं और बच्चे जो है बड़े शौक से खा रहे हैं। तो जनाब घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये जो हमारी ब्रेड है ये हमने बनाई है मीठे दूध के साथ फ्राई करी है और बच्चे जो है बहुत शौक से खाते हैं। और वो बच्चे जो कि ब्रेड बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, वो मीठे दूध के साथ सिकी हुई ये ब्रेड खाना ज़रूर प्रेफर करते हैं। और यहाँ जनाब हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि मैं अपने अंदाज से बनाती हूँ। वाइट दाल है जो जिसको माश दाल भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग उसके अंदर पता नहीं कितने किस्म के स्पाइसेस डाल देते हैं और उसका कलर भी और उसका जायका भी चेंज कर देते हैं। मैं जो बनाती हूँ बड़ी सिंपल और बड़ी आसान से वे में बनाती हूँ, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम बनाते हैं। ऑलमोस्ट एक पाव दाल को हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया, भीगना ज़रूरी है। और हमने आधी प्याली से ज़्यादा तेल लिया, उसमें हाफ टेबल भर के ज़ीरा डाल दिया और एक बड़ी साइज़ के प्याज को स्लाइस फॉर्म में करके हमने ये डाल दिया। और इसको हमें पिंक करना है, प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, हमें इसको जलाना नहीं है, यहीं खड़े रहना है, यहीं बनानी है। और यहाँ पे 2 अदर टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल भर के, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और 4 अदर ये साबुत मिर्ची, क्योंकि अगर आपको मिर्चें कम लगें, जो कि होती है कुछ लोग चटपटा खाने वाले शौकीन होते हैं घर के अंदर एक ना एक बंदा, तो फिर वो ये मिर्चें जो है ये मैश करके खा सकता है। और ये देखिए हमारी जो दाल है वो काफ़ी टाइम से भीग रही है, मीन्स कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा भिगोनी है, तो फिर ये है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और पकने में भी जल्दी पक जाती है। लेकिन हमारी जो प्याज है वो ऑलमोस्ट पिंक टाइप की हो गई है और हमने ये तमाम तरह स्पाइसेस डाल दिए हैं। और ये जो स्पाइसेस है ये हमें फुल आंच पर नहीं पकाने, फुल फ्लेम पे नहीं पकाने कि हम उसको जला ही दें। हमें यहाँ पर जो फ्लेम है वो थोड़ी सी लो ही रखनी है और लो पे इसके टमाटर गलने तक का वेट करना है। इस स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 टेबल पानी भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये टमाटर जो है इसमें ही डन हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। गाइस आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि आपने यहाँ पे कोई मिर्ची, कोई धनिया, कोई हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। वो जो मेरे भाई बहन हैं वो इस दाल को येलोइश टोन में ले जाते हैं, वाइट दाल को वाइट ही रहने देना है और उसका ताकि फ्लेवर जो है वो निकल कर आए। ये मेरी फुप्पो की रेसिपी है और मेरे घर में मेरे अब्बू को और अब मैं यहाँ अपने ससुराल में बनाती हूँ, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको ही पसंद आती है। तो यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी एट होम और फिर मुझे बताइएगा कितने अमेजिंग रिजल्ट निकल कर आते हैं इसके। और देखें जनाब यहाँ पे जो जितना भी हमारा मसाला था वो भुन गया है, प्याज जो है अभी भी ऑलमोस्ट इतना भुनने के बाद भी पिंक है। यहाँ पे हम तमाम तर जो है पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और दाल को इसके अंदर ऐड कर देंगे। वो पुराने जो लोग ट्रिक इस्तेमाल करते थे कि चमचा चलाने से हमारी दाल ऐड जाती है, दाल अच्छी तरीके से गलती नहीं है, ये सब हो गई पुरानी फजूल दकियानूसी बातें। इस बातों को ना आप मट्टी डाल दीजिए और जनाब आराम से चमचा चलाइए, मिक्स कीजिए, क्योंकि वो जो पुराने दौर की बातें थी ना वो अपनी चलने वाली बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है। क्योंकि आपको चलानी है, इसको पकाना है, अच्छे टाइम देंगे तो अच्छी तरीके से आपका जो सीन है वो पक्का निकलेगी, आपकी दाल जो अच्छी तरीके से कुक होगी। और यहाँ पर मैंने हाफ गिलास जो है पानी डाल दिया है। जैसे इस दाल के अंदर बॉयल आ जाएगा वैसे ही मैं जो चावलों में दम वाली आँच होती है ना, बिल्कुल जो हम दम देते हैं चावलों को, वो वाली आँच हमने कर देनी है अपने फ्लेम की और उस पर हमें ढककर इसको तकरीबन 15 से 18 मिनट हमने इस दाल को कुक करना है स्लो हीट पर। और फिर ये इतनी कोई टेंडर हो जाएगी, इतनी कोई अच्छी तरीके से गल जाएगी कि आपकी सोच है। और फिर अगर आपको लगता है कि इस दाल में पानी रह गया है तो आप इसको हाई फ्लेम पे, जैसे हम हंडिया भूनते हैं, हम अपना मसाला भूनते हैं, इस तरीके से भूनें और इसका ऑयल निकलने तक का वेट करें। ये देखें ऑलमोस्ट मेरी जो दाल है तकरीबन डन होने वाली है और गल भी बहुत अच्छी तरीके से गई है। तो यहाँ पर जो है मैं करने वाली हूँ इसका थोड़ा सा वेट, फिर हम इसकी कंप्लीट जो है बुनाई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का टेस्ट निकल कर आता है। जिसने ये दाल मेरे हाथ की खाए हुए हो तो अभी भी पूछते हैं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए दे दी तमाम तरह रेसिपी, तो यू मस्ट ट्राई विथ योर किड्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली एंड विथ योर लव वन। तो और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके क्या आपको रिजल्ट देखने को मिला। देखें कितनी अच्छी तरीके से दाल जो है भुनने वाली है और भुन के इसका क्या टेक्स्चर निकल कर आता है। और गैस इस स्टेज पर अगर आप ढक देंगे ना दाल को और चूल्हा बंद भी कर देंगे तो आपको थोड़ी देर बाद
जब आकर चेक करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तो हमारी दाल जो है वो ऑलमोस्ट गली हुई है, ऊपर से हमने इसके ऊपर धनिए की गार्निश कर दी, चूल्हा बंद कर दिया, ढक के रख दिया, तो थोड़ा सा और ये दाल जो है वो ऑयल डिस्कार्ड करेगी, ऑयल छोड़ेगी। उसके अलावा जो इसका साइज़ है ना दाल का, वो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो और थोड़ा कुक करने के बाद थोड़ा सा साइज़ बिगर हो जाएगा। तो आप ये भी मैजिकल रिजल्ट जो है देखेंगे। तो इस तरीके से बनाइए और अपने बच्चों से ज़रा वाहवाही लिए। आप परेशान होना बिल्कुल छोड़ दें। बेकिंग से रिलेट, नॉर्मल रेसिपीज से रिलेट जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूँगी आपको सिखाने की, जितना मुझे लगता है मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी। और बस आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और यहाँ पर जनाब एक लेडी थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया और अपना मसला डिस्कस किया, उनका मैसेज मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी ऑडियंस का, क्योंकि वो अब मुझे सपोर्ट करती है और अब मुझे वो कुछ मशवरे देती हैं, कुछ सजेशन देती हैं और जो भी मेरे वीकनेस है उस पॉइंट के बारे में भी मुझे आगाह करती रहती है। तो थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि इसी तरीके से होता है, क्योंकि हम लोग भी जो है आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपको कुछ डिसलाइक लगेगा तो ज़रूर आप मुझे ज़रूर बताएं। कि एक पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलती हूँ, तो आप थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग अपना स्पीड कम करें, ताकि जो आपकी बात है वो सबकी समझ में आए, आपके व्लॉग्स हमें अच्छे लगते हैं। चलें जी, थैंक यू हो गया जिसने हमारे व्लॉग्स को लाइक किया। और यहाँ पर जनाब रात का टाइम तक खाना शाना खा लिया सब ने, और यहाँ पे बच्चों को हम लोग ट्यूशन लेके बैठ गए। शहीर साहब कैसे पीछे से रह सकते हैं, उनको भी एक कॉपी देनी पड़ती है, उनको भी कुछ ना कुछ काम करने के लिए देना पड़ता है, वरना जो बाकी के दो बच्चे हैं उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर तो जी यहाँ पर हमारा चल रहा था होमवर्क वगैरह, और जो भी उनकी पढ़ाई शढ़ाई है उससे रिलेट हम लोग काम करवाने में थे। गाइस, इफ यू लाइक शेयर वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अदर सोशल मीडिया की जो लिंक है वो चैनल की बायो में है, वहाँ पे जाके उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाके फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे जनाब होमवर्क हो जाएगा तो फिर बच्चों को करेंगे सुनाने की तैयारी, क्योंकि बच्चों के साथ रूटीन जो है वो ऐसे हो जाती है। और यहाँ पे मैंने जनाब बच्चों का होमवर्क डन करवा दिया और फिर उनको रात में दे दिया था ये जूस जो पी के वो सोने वाले हैं। होप यू गाइस लाइक टुडेस व्लॉग। विल मीट इन अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। जिंदगी बखैर का फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस इन अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग, अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।